Smriti Bhadra and you're watching me on Bollywood Helpline. आपको बिस्लेरी की याद है? अरे किस करके पीना है तो अपनी खरीदना। आपकी भी फेवरेट है ना? मेरी भी है। और आपको पता है उनके जो डायरेक्टर है वो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। डायरेक्टर का नाम तो पता नहीं होगा क्योंकि हम तो एड पे फोकस करते हैं ना। तो आइए मैं मिलवाती हूँ विश्वेश कृष्णमूर्ति से, जिनकी बहुत सारी ऐड है, जिनमें से एक ऐड ये भी थी। तो हाय विश्वेश, मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्वेश की नई फिल्म आ रही है विद कोलैबोरेशन विद AR रहमान। द नेम इज 99 सॉन्ग्स। सो विश्वेश, 99 सॉन्ग्स गाने पे बेस्ड है, पता तो चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या? ये एक फीचर फिल्म है जो एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ म्यूजिशियन है। और ये प्रोड्यूस किया AR रहमान ने, उन्होंने म्यूज़िक भी दी है और ये उनकी स्टोरी है जिसकी मैंने स्क्रीन प्ले लिखी और फिर फिल्म डायरेक्ट करी। तो ये 2020 में जल्द ही रिलीज़ होने वाली एक फिल्म है और इसकी अभी अभी एक ट्रेलर ड्रॉप हुई है। और उसके बाद एक गाना भी है जिसका नाम है ज्वालामुखी। उसका मेल वर्जन अब निकला और फीमेल वर्जन जल्द ही निकल जाएगा, शायद आपके इंटरव्यू के पहले ही, पता नहीं। अच्छा, 99 सॉन्ग्स है यानी फिल्म में 99 सॉन्ग्स तो नहीं है ना? आपने 127 आवर्स देखी है? हाँ, लेकिन वो 127 आवर्स थी। बट सॉन्ग्स तो हो सकते हैं 99। नहीं, एक्चुअली अगर आप गिनने गए, OST भी गिनने गए तो शायद 99 के ऊपर होगी, लेकिन फुल सॉन्ग्स वाइज 99 नहीं है। लेकिन AR रहमान से शायद पहली बार एक फिल्म में इतने सारे गाने आए क्योंकि वो खुद की फिल्म है। मतलब है तो सही है। 99 नहीं, लेकिन काफी सारे, बहुत सारे। ओके, विश्वेश, हमने ट्रेलर में ना काफी सारे फैंटेसी शॉट्स देखे हैं। मतलब जो लड़कियों की ड्रीम होती है ना, अरे वाह ये सब हो रहा है, एक्चुअली वैसी वाली फीलिंग आ रही है। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। एक्चुअली ये विजुअली और ऑडियोग्राफी, इसका जो विजुअल्स एंड ऑडियो है, दोनों काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट हमने बनाने की कोशिश करी है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं 9 साल का था जब मैंने AR रहमान के गाने पहली बार सुने थे, और उनके गानों में उस वक्त भी हिंदी फिल्म में जो जिस तरह का इंटरनेशनल क्लास और जो स्केल आता था, वो मुझे कम बार मुझे विजुअल्स में दिखती थी। तो मेरी भी ये एफर्ट्स थी कि इसके विजुअल्स को उस म्यूज़िक के बराबर करूं और उनके म्यूज़िक के बराबर करूं। वो एक है, और दूसरा है कि रहमान साहब का एक तरह का राइटिंग काफ़ी पोएटिक है। मतलब उनकी जो प्रेफरेंस है वो काफ़ी पोएट्री और टर्न ऑफ फ्रेज पे है। तो उस टाइप की राइटिंग के लिए आपको इस दुनिया को थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है, यानी मैजिकल एलिमेंट्स और मिस्टिक एलिमेंट्स उसमें लाना, उस पर जायज़ बन जाता है। तो इस फिल्म का जॉनर उसकी वजह से थोड़ा सा अलग है। इनफैक्ट शायद इंडियन सिनेमा में ये कम एक्सप्लोर किया गया है, तो इसमें हमने जेन्युइनली कुछ अलग ट्राई करी है। ओके, AR रहमान के साथ काम करना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काफ़ी आई थिंक मैं कहूँगा कि काफ़ी मॉन्यूमेंटल था ये। मैंने क्या होता है कि रहमान साहब का नाम देखकर डर लगता है, और जब वो कमरे में आते हैं तो जनरली एक ऑरा के साथ आते हैं, लेकिन वो काफ़ी डिज़ार्मिंग है। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब मिनटों में दोस्त बना देते हो। आपको कभी कभी उनको बोलना पड़ता है, आपको याद है कि आप AR रहमान क्योंकि वो बड़े जल्दी दोस्ती बढ़ा देते हैं और बहुत ईजी है काम करने के लिए साथ में। काफ़ी एक्सप्लोरेटिव भी हैं, एक चाइल्डिश क्यूरियोसिटी भी है, और बहुत एंडलेसली क्रिएटिव है। इसका मतलब है कि उनको हमेशा किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को क्या वो अभी भी उसके ऑप्टिमम पे है, ये सब काफ़ी उनका नेचर है ऐसे रहना। तो ये इसका प्रोडक्शन का और डायरेक्शन का एक मैनेज करना, वो काफ़ी उसके लिए थोड़ा सा लर्निंग लगा, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट वी मैनेज्ड। ओके, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने सर के साथ स्काइप किया। जी, मतलब आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि AR रहमान का फ़ोन मुझे आया, या नहीं, वो उन्होंने रैंडमली फ़ोन किया था मुझे। मैं कभी जानता भी नहीं था। मतलब ऐसे होता ना कि मैं चीफ मिनिस्टर को जानता हूँ लेकिन चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं जानता। तो ऐसा कि AR रहमान को तो मैं जानता हूँ, कौन नहीं जानता, बट AR रहमान मुझे जानता, ये मुझे नहीं मालूम था। तो जब फ़ोन आया था, उन्होंने भी यूं ही फ़ोन उठाकर कहा कि हाय विश्वेश, दिस इज़ AR। तो मैं कहा कौन है यार तो उन्होंने कहा AR रहमान। तो मैंने कहा तू AR रहमान है? तो फिर तो मैं तो जाकिर हुसैन हूँ, हाँ चलो बजाते साथ में।
तो फिर उनको भी लगा कि अच्छा शायद लड़का मान नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे बोलना पड़ा कि देखो मेरे बहुत बदमाश दोस्त हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, मैं खुद ही करता हूँ। मैं रेडियो में जब था तब मैं प्रैंक कॉल्स ही करता था, तो मुझे पता है कि कोई ना कोई मुझे दोबारा फ़ोन करके आई हैव टू, कारमा आ ही जाएगी कभी ना कभी। तो मैं नहीं मान रहा था कि ये रहमान है, लेकिन जब वो स्काइप पर आए तो पहले 10 मिनट तो मैं माफ़ी मांग रहा था उनसे कि सॉरी ऐसे बात करी मैंने, मुझे नहीं लगा कि आप जेन्युइनली मुझे फ़ोन कर रहे थे। मतलब फिर उन्होंने ऐसा नहीं बोला ना, आप सजा भुगतो, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, तुमने मेरे साथ ये किया। मुझे लगा कभी ना कभी ये आएगी बात, कि कभी ना कभी बोलेगा, जब मैंने तुझे पहली बार फ़ोन किया तो मुझे बड़ा बुरा लगा था, तूने इस तरह से, तो इसलिए अब से तू ये फिल्म पर नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसे लगा कि कभी ना कभी आएगा, लेकिन खुशनसीबों की नहीं आएगी। हाँ, अभी भी आ सकता है, क्या पता। It would never happen. Okay, बहुत होगी बातें. Let's play some game now. Oh God. I am here with a game called I Dare You to Choose Only Dare. Okay. I have some questions. जिसका सही आंसर देना है. अगर किया है तो किया है. Okay. ठीक है? So, which is the song that you always play when you are like alone or in private? It's a song I used to play when I used to go to shoot. It's an old song called Adho and Paravai Pola Var Vendum. It was actually क्या है कि जो मेरा ड्राइवर जो है ना, वो MGR के पुराने गाने कभी कभी चलाता था, लंबे लोकेशन बहुत दूर होती तो चलाता। तो एक ऐसा गाना हो गया जो मुझे आदत हो गई सुनने में, और फिर मैं उसका मीनिंग निकाला, और वो एक्चुअली एक काफ़ी इंस्पिरेशनल सॉन्ग है। और जब भी मैं वो सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं जा रहा हूँ शूट करने, और आज मैं कुछ बना के रहूँगा। तो कई बार जब मैं व्हेन आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, मैं वो गाना सुनता हूँ, ओल्ड MGR सॉन्ग, इट्स अ तमिल सॉन्ग। I was about to ask which language. Yeah, it's a Tamil song. Okay, coming to next question. What is your favorite genre? Genre film? Yeah, film or music or anything. Well, I actually like anime a lot, which not a lot of people know because I don't get to make it. So I would say that's my favorite genre. Almost everything else that I like जैसे मुझे अगर हॉरर पसंद है या रोमांस पसंद है या कॉमेडी पसंद है, इन सब चीज़ें से भी मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन ये सब मुझे कभी ना कभी करने मिला है। लेकिन एनिमे जो मैं देखता हूँ काफ़ी, कोई मुझे बनाने देता नहीं है। अच्छा, now this one is a creepy one. Have you ever tasted your earwax? Have I tasted my earwax? No, Dude, I you're can't. thinking on No, it, like, seriously? Yeah, but you asked me the question. I'm trying to give you an honest answer. No, I don't think I have. No, I have tasted wax, as in I was, wax fruit. आपने कभी देखी है? Very realistic looking apple, लेकिन वो अच्छा, हाँ. wax fruit मिलता है। Yes. तो एक बार वो इतना रियल था कि मैं बोला इसको तो देखना ही पड़ेगा। और एक बार ऐसा था कि मैं एक ऐड कर रहा था जहाँ पे एक बहुत प्रिटी लुकिंग सोप को एक बच्चा क्यूरियोसिटी में लिक करता है। तो वो बच्चा काफ़ी डर रहा था शूट पे कि मैं नहीं करूँगा। तो मैंने 3-4 बार उससे बोला था कुछ नहीं होता, और मैंने लिक करी थी उसे। तो वो सोप था शायद, वैक्स नहीं था। नो, बट इट वाज नथिंग दैट यू शुड लिक अगेन। Okay, what is the longest time you have stayed in bathroom and why? I might have been 20 minutes, क्योंकि पानी बंद हो गई थी और मैं रुका था कि पानी शुरू हो जाए दोबारा। Come on, that's No? really no. Digest नहीं हो रहा. अच्छा, 2 + 2 4 7 minutes, 2 मिनट शैम्पू के लिए, 2 मिनट कंडीशनर के लिए। It's like अभी के टाइम में everybody, even they go for loo, they have their phone. No, मेरा You are telling me you just went for shampoo and conditioner. That's not digestive. No, but the thing is, एक टाइम पे I don't think that I sit on the loo with the phone, but there's always a speaker with me when I go. So sometimes I wait until a song gets over, or if the podcast, मैं podcast काफ़ी सुनता हूँ, तो अगर podcast बहुत बड़ा सही है तो फिर मैं सोचता हूँ चलिए टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं जाता हूँ बाहर। तो वैसे भी it would have been the fact that मैं बाथरूम में था वो incidental है। मैं कहीं पे भी होता तो मैं वही करता कि ये खत्म हो जाए और फिर मैं उठ के अगला काम पे जाता हूँ। Okay, so the strangest dream you ever had? Oh, एक ड्रीम एक्चुअली ईयरवैक्स से रिलेटेड है। ये रिकरिंग ड्रीम आता है मुझे कि आपने कभी देखा है वो जो कान साफ करते हैं? हाँ, तो वो मैंने कभी कराया नहीं है जिंदगी में। Even I didn't. Like I have seen
हाँ, लेकिन मैंने देखा है और उससे रिलेटेड एक्चुअली ड्रीम्स क्या नाम आपको पूरी तरह से याद नहीं रहती है, बट वो कई बार आता है कि कोई कुछ कर रहा है कान में, फिर मैं कान के अंदर हूँ, फिर वो गुफा है एटसेट्रा, ऐसा कुछ तो है. हाँ, it is. Okay. Do you have any silly nicknames as your name is too long? Yes. When I don't know why, but my brother calls me reporter. Okay. Maybe it is because I was studying journalism. So और एक शेखर सुमन की शो आती थी रिपोर्टर, और आई थिंक मुझे उस वक्त मैं टीवी बहुत देखता था. वागले की दुनिया मेरी फेवरेट शो थी. ब्योमकेश बख्शी. मुझे इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट काफ़ी पसंद है जब बचपन से ही. शर्लॉक होम्स और ये सब मुझे बहुत पसंद है. तो रिपोर्टर एक शो थी, तो शायद तब से. तो जब वो मुझे रिपोर्टर बुलाता और कोई नहीं बुलाता, सिर्फ मेरा बड़ा भाई बुलाता मुझे वो. तो कभी कभी रिपोर्टर बुलाता, कभी रिपोर्ट बुलाता है, कभी एक वो है, और एक है मेरे बिल्डिंग के दोस्त मुझे इंग्लिश बुलाते हैं. I know the reason. Okay, coming to the next question. What is the most painful experience you ever had? Oh God. The most painful experience I've ever had was मैं स्कूटर चला रहा था और मेरी नाखून लग गई थी कहीं साइड पे, तो वो ऐसे बॉनेट की तरह ऊपर आ गया था. हाँ, तो वो दर्द, ऐसा दर्द है. Girls have long nails, मतलब वो जब टूटते हैं तब ऐसे जान पे आ जाता है. हाँ, वही है. और जो पैर पे हो जाता है, और कभी कभी वो नहीं होता, मतलब मुझे सोचने से भी अभी दुख रहा है पैर थोड़ा. How many selfies do you take in a day? I actually do not like selfies, but I sometimes just look at myself on the front-facing camera before something like this. If someone's going to take a picture of mine, or before I enter a meeting, just to check if if everything is all right with my face. Which actually it isn't, but as much as possible, I'd like to control. Okay, a good one. Because I know लड़के बहुत कम selfies लेते हैं. हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, मुझे मैं कैंडिड फोटोग्राफ्स दूसरों को काफ़ी लेता हूँ. अच्छा, लेते हो? हाँ. I thought you give a candid, like fake candid. हाँ, नहीं, चलो अभी मेरा फोटो मैं खींचो. मुझे ऐसे मोमेंट्स बचपन से पसंद है. इनफैक्ट मैं जब जर्नलिज्म कर रहा था, मेरा एक दोस्त था जिसे जर्नलिस्ट बना था, पर उसे फोटो जर्नलिस्ट बना था. तो वो ऐसे फोटोज, उसका नाम रितेश उत्तम चंदानी, और जब वो ऐसे फोटोज निकाल के लाता था जो उसने एक स्ट्रीट पे लिए, बट ऐसा लग रहा है कि लोगों ने पोज करी है उसको. तो मुझे वो तब से, सिंस माय कॉलेज इयर्स, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फाइंड अ मोमेंट वेयर इट फील्स लाइक यार क्या टाइमिंग पे फोटो ली है. परफेक्टली टाइम फोटोज अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा ये एक है, ये इसमें एक स्किल है. तो मैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ. That's good. The last question. What is the last thing you searched on your phone? You can check. Can check. I think I usually use Google Drive. So To search? No, I usually use Google Drive, but I just got the software जो sync करता है Dropbox से. तो मैं check कर रहा था Dropbox पे कैसे sync करते हैं Scrivener. Such a boring person. अरे इससे आपने पूछा, मैं थोड़ी बता रहा था. I should have skipped this question then. अगर मुझे पता था ऐसा कुछ सर्च किया है. मैं फिल्में बनाता हूँ जी, उसके लिए ये सब करना पड़ता है. ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, ये सब जरूरी चीज़ है. Anyway, अगली बार मैं कुछ अच्छा सर्च करता हूँ. But what if I don't ask you this question? एक और फिल्म बनाता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब पूछोगे तभी get the answer. If you would do that. Okay, so this is the interview with Vishwesh Krishnamurthy regarding 99 songs. So sir, would you like to say our viewers something regarding 99 songs? थिएटर में देखिएगा, जब भी गाने आते हैं तब उसका आनंद लीजिएगा, और जो भी सोशल्स पे आप हो शेयर करिएगा, बिकॉज ये सब मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन सब चीज़ों के बिना फिल्में चलती नहीं है. तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो दूसरी कोई फिल्म रहेगी जो आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा. लोग बड़ी मेहनत करके फिल्में बनाते हैं, अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए. थैंक यू. Thank you Vishwesh for the interaction. थैंक यू. Keep watching Bollywood Helpline. ऐसी बहुत सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यूज के लिए, एंड प्लस इंटरव्यूज के लिए भी. और हाँ, सब्सक्राइब और बेल बटन भूलना नहीं है.